हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ओके, ठीक है। देखो, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पहले ही क्लियर हो गए हैं, ठीक है, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया था, उसका पूरा फॉर्मूला भी डिराइव करवाया था। आज उसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। आर गिवन है 0.0821 लीटर एटीएम, ये तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या गिवन है वो समझ लें। एक बात यहाँ पे बोली गई है 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है? 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है ना, 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स ये होता है कि 5 ग्राम, इसका मीन्स क्या होता है ना, मीन्स 5 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ये बात ध्यान दें, ठीक है। इसका मीन्स यही होता है कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है। अब टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? टी कितना है यहाँ पर? 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 273 से प्लस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। फिर आर भी गिवन है 0.0821 लीटर एटीएम। फिर ग्लूकोज का मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, है ना। इसको एम बी भी बोल सकते हैं ना, सोल्यूट है। तो 180 ग्राम का पर मोल, है ना। क्लियर है? अब जो चीज गिवन थी वो सब लिख दी है। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे पाई वाला, क्योंकि कैलकुलेट करना है हमको। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, पाई इज इक्वल टू WB इंटू R इंटू T इंटू 1000 वाला इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन ml में आएगा, ठीक है। ml में है इसका वॉल्यूम यहाँ पर। फिर Ma कितना है? Ma नहीं चाहिए, हाँ Ma चाहिए, Mb चाहिए, सॉरी, Mb इंटू ओके V, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। WB कितना है? WB 5 ग्राम, ये ध्यान देना है, WB है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये कितना है? 5 इंटू R कितना है? R कहाँ गया? वो रहा 0.0821, ठीक है, ये आ गया। इंटू T कितना है? 298 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन में MB कितना है? 180, V कितना है? 100। जो 0 से 0 कट रहे हैं वो कर दो, है ना। ये भी कट गया, ये भी कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये भी 2 से काट दो, 2 9 18, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 149 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, T मल्टीप्लाई करें फटाफट इनको, ठीक है। 61.16 आ जाएगा, ओके। अपॉन में 9 आएगा, है ना। ये ऊपर का मल्टीप्लाई करने का है, अपॉन में 9। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 6.79 अप्रोक्स आ जाएगा। वैसे एग्जैक्ट भी आ सकता है, एग्जैक्ट इतना आएगा, ओके। एटीएम में आएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आप ये न्यूमेरिकल नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल में करवाता हूँ। चलो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 200 cm³ of an aqueous solution of a polymer content 1.26 gram. The
osmotic pressure of such a solution is 2.57 into 10 to the power minus 3 bar at 300 Kelvin. Calculate the molar mass of polymer. ठीक है, तो आपको मोलर मास यहाँ पे फाइंड करना है एक पॉलीमर का। पॉलीमर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोलर मास आपको आएगा बहुत ही ज्यादा आएगा। चलो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता हूँ, खुद से ट्राई करके थोड़ा देखिए। ठीक है, ऑप्शन है सबसे पहले 69,082। ठीक है, बी वाला ले लो 53,026, सी वाला है 61,022, डी वाला है 74,022, है ना। ये चार ऑप्शन ट्राई करिए, देखो खुद से। चलो क्या लिखा है, क्या लिखा है, जो गिवन है फटाफट लिख दो। क्या गिवन है, 200 cm³ एक्वस सॉल्यूशन है। अब 200 cm³ एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम गिवन है 200 cm³। अब कंफ्यूजन नहीं रखना है, 1 cm³ 1 ml के इक्वल होता है, 200 cm³ 200 ml के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ml में ले लो। ठीक है, फिर क्या है, पॉलीमर का वेट यानी कि WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 1.26 ग्राम। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई गिवन है, कितना है 2.57 into 10 to the power minus 3 बार। टेम्परेचर गिवन है T कितना है 300 केल्विन। आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास यानी m आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास में, mb कैलकुलेट करना हमको। तो mb है ना, पिछले वीडियो में मैंने करवाया फॉर्मूला डिराइव, वहां पर जाकर के ये वाला फॉर्मूला है वहां पर। The mb is equal to wb into 1000 into r into t अपॉन पाई, यहाँ आ गया था पाई into v। ठीक है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। अब क्या है, जो जो चीज गिवन है फटाफट लिख दें आप। wb कितना है, wb यहाँ पे गिवन है, कहाँ है, ये रहा 1.26 1000। r की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो फिक्स ही होती है, 0.0821 आपको याद रखना है कांस्टेंट। टेम्परेचर 300 है अपॉन पाई कितना होगा, पाई ये रहा 2.57 into 10 to the power minus 3। ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 200 है। ठीक है, ओके, ऐसा ये वॉल्यूम है ना, ml में है इसलिए यहाँ पर 1000 वाला फॉर्मूला लगाया गया। ठीक है, वॉल्यूम ml में ही दिया रहता है ज्यादातर, इसलिए हमें 1000 वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो 1000 हटा देना, यहाँ पे 1 लीटर में गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो कट रहे हैं फटाफट काट दें। ठीक है, और कुछ बहुत सारी चीजें कटेगी, हाँ काटते जाइए। ये यहाँ पे पॉइंट डिजिट 3.3 चलाएंगे तो यहाँ पे 30 बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 to the power 3 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये -3 से +3 हो जाएगा ऊपर, है ना। जो चीजें कट रही है फटाफट काटिए, जो आपका फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, 61,022 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, किसी बच्चों का 60,000 भी आ रहा है, 60,000 के अप्रोक्स या 59 भी आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, आप अप्रोक्सीमेटली देख लेंगे तो यही पास होता है। ठीक है ना, 63 भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, पास में यही है 61,000 वाला। ओके, तो आप आंसर लेके आइए, आ जाएगा। चलो नोट करें, मैं कुछ यहाँ पर अगले न्यूमेरिकल करवाने से पहले एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दें, मिटा दें। चलो कुछ चीजें बतानी है अगला न्यूमेरिकल करने से पहले। क्या बताना है, देखो बहुत ही अच्छी चीजें आती हैं, अच्छे टॉपिक्स आते हैं। तो पहली चीज आइसोटोनिक क्या होता है, ठीक है, फिर देखेंगे हम हाइपोटोनिक क्या होता है, फिर हाइपरटोनिक क्या होता है। ठीक है, ये सारी ही चीजें हम समझेंगे। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक,
हाइपरटोनिक। तो आइसो मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आपको दो सॉल्यूशन गिवन हो और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो वहां पर एक चीज और ध्यान देनी, टेम्परेचर भी सेम आ जाएगा, है ना। कई बार अगर अलग अलग टेम्परेचर दिए तो आप अलग अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता अलग अलग सिचुएशन में किया आएगा, लेकिन ज्यादातर आइसोटोनिक का मींस ये होता है टेम्परेचर और प्रेशर सेम आएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा, यानी कि पाई जो फर्स्ट सॉल्यूशन का है वो इक्वल होगा सेकंड सॉल्यूशन के। ठीक है, अब पाई का फॉर्मूला क्या था, mRT, और फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए m1, r तो कांस्टेंट रहता है, t1 ले लो इधर, ठीक है, m2 r t2 ले लो। वैसे टेम्परेचर भी सेम देंगे, है ना, टेम्परेचर सेम ही रहेगा नॉर्मली, और r तो कांस्टेंट है, ये हट गया, तो आपका फाइनल क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आ रहे हैं तो मोलरिटी भी इक्वल आएगी, ये चीज ध्यान में रखें, रिमाइंडर रखें, ठीक है माइंड में। अब हाइपोटोनिक का मींस क्या होता है, हाइपो मींस लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लेस रहेगा कंपेयर टू सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, इसकी कंपेयर में ये लेस रहेगा। फिर हाइपरटोनिक का मींस क्या है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है कंपेयर टू सॉल्यूशन नंबर 2 के ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये चीजें आप माइंड में रखें। चलो अब इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ओके। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, अब 5% W/V cane sugar solution is isotonic with 0.877% W/V यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, 5% कैन शुगर सॉल्यूशन और 0.877% यूरिया सॉल्यूशन, दोनों आइसोटोनिक है, और यहाँ पर कैन शुगर का मोलर मास गिवन है, पर आपको कैलकुलेट करना है यूरिया का मोलर मास। जैसे यूरिया का मोलर मास इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये बोल रहा है तो इस गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम निकाल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, 5% W/V कैन शुगर, ठीक है, समझेंगे ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इसका मींस क्या होगा, W/V यानी कि 5 ग्राम कैन शुगर dissolve in 100 ml solution, यही होना है, ठीक है, ओके, यही होना है। चलो फिर क्या दे रहा है वहां पर, सेम केस उसमें दे रहा है सेकंड में 0.877% बोल रहा है वहां पर यूरिया सॉल्यूशन का, 0.877% W/V यूरिया का। तो इसका मींस क्या होगा, 0.877 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मींस समझ लो, ठीक है, कई बार करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, आप ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब क्या है आइसोटोनिक, तो हम जानते हैं, ठीक है, लिखते हैं वी नो दैट, कि वी नो दैट क्या जानते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन के लिए, ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन के लिए π1 इज इक्वल टू π2, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से मैच कराएगा। अब ये आप W1 ले सकते हो फर्स्ट सॉल्यूशन का, ये W2 है, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है, ओके, और मोलर मास भी गिवन है, वो फर्स्ट वाले का है, तो ये आपका आ जाएगा m1, ओके। तो ऐसा आप कर लें। अब π1 इज इक्वल टू π2, तो आप समझ सकते हैं m1 r t1 होगा और m2 r t2 होगा। मैंने बताया था ये कांस्टेंट रहता है, ये हटा दो दोनों में आइसोटोनिक में, और ये T1 भी यहाँ पर टेम्परेचर गिवन नहीं है, मतलब ये सेम ही लेना है आपको। तो क्या होगा फाइनली, m1 इज इक्वल टू m2, क्लियर है। अब फटाफट यहाँ पर इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं। m1 यानी है क्या, मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना V1। अब यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन के लिए
ओके, अब दोनों के वॉल्यूम, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम 100 दे रखा है, ये भी कट जाएगा। अब केवल मोल्स इक्वल होंगे, n1 इज इक्वल टू n2। मोल्स क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, फिर इसका मास गिवन अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब क्या है, W1 कितना है, W1 ये रहा है 5 अपॉन M1 ये रहा है 342 इज इक्वल टू W2 कितना है, W2 ये रहा है आपका, ठीक है, ये W2 है, ध्यान देने का है, ये ठीक है W2, ओके 0.877 अपॉन मोलर मास यूरिया का निकालना है, सेकंड वाला है यूरिया का निकालना है, ठीक है। तो ये आप सोल्व करें, इसको ऊपर लाएं, मोलर मास 2 वाले का M2 ये 0.877 एज इट इज, ये 342 ऊपर आएगा, अपॉन में ये आएगा 5, ठीक है। सोल्व करें, 5 पंजा 5, 5 6 जा 30, 5 कितना आएगा, 5 2 8 जा 40, ठीक है, फिर 2 बचा है, नहीं डिवाइड होगा पॉइंट, फिर 5 2 जा 10, नहीं 5 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे, आप आंसर आएगा आपका 60 के अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 60, ये 59 कुछ आ सकता है, ठीक है, पर अप्रॉक्स 60 आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 60 ग्राम पर मोल, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, नीट जेई जो भी हैं, और सीबीएसई एमपी बोर्ड्स और ऑल अदर बोर्ड जो भी हैं, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप अच्छे से करके जाइए, ठीक है। और भी अगर आपको किसी टाइप के क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर या अदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है। ओके गाइस, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।